शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। इसके तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें आपका स्कोर तीनों बार 20 में से 20 आएगा। किसी भी अन्य वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका खाली स्थान है। यह इसका सही आंसर कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? इसका सही आंसर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। इसका सही आंसर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। इसका सही आंसर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है KVS स्कूल को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर है मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर सके। इसका सही आंसर है कक्षा 3। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है सशक्त विकास लक्ष्य या SDG। अगला प्रश्न है ECCE का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर है 2025-26। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है FLN मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न है NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्थान शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली स्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली स्थान विकसित करेगा। इसका सही आंसर है APE। अगला प्रश्न है SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खाली स्थान देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न है NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। इसका सही आंसर है 2025। अगला प्रश्न है किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका सही आंसर है विकास दर। अगला प्रश्न है ECCE की अवधि खाली स्थान है। इसका सही आंसर है जन्म से लेकर 8 वर्ष उम्र तक। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर है मिशन। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ खाली स्थान है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और मिशन पाठ्यक्रम की योजनाओं और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WUCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्थान शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली स्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। इसका सही आंसर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका
खाली स्थान है? इसका सही आंसर है कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के खाली स्थान का प्रस्ताव है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है एसडीजी के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खाली स्थान देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सके। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न है एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? इसका सही आंसर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाली स्थान प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न है एफएलएन मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न है किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक व महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका सही आंसर है विकास की दर। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5 धन 3 धन 3 धन 4 संरचना में वर्ष की आयु से खाली स्थान को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर है ECCE। अगला है राष्ट्रीय खाली स्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मक स्थानीय समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली स्थान और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। एनईपी 2020 इसका सही आंसर है पढ़ना और लिखना। अगला है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। इसका सही आंसर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक अर्थ के साथ पठन और कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसका सही आंसर है कक्षा 3। सरकार में ECE मुख्य रूप से विकसित बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजनाओं और क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, SWU और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से। अगला है हमारे देश में ECCE खाली स्थान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है A एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूलों के साथ संबंध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालय के साथ सह स्थिति, D एकल प्री स्कूल जैसे कि ENEP 2020 में कहा गया है। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल व्यवस्था शिक्षा। अगला प्रश्न है CBSE प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षण साधन उपयोग आदि शामिल है। इसका सही आंसर है उत्कृष्ट शिक्षक। अगला है अंतिम प्रश्न है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर है मिशन। है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। इसका सही आंसर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ किसी की भी जिम्मेदारी है। इसका सही आंसर है NGO। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFWU और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE
को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा? बाल वाटिका खालिस्तान है। इसका सही आंसर है कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खालिस्तान होना चाहिए। इसका सही आंसर है मिशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खालिस्तान के द्वारा होगा। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खालिस्तान और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020। इसका सही आंसर है पढ़ और लिख पाना। अगला प्रश्न है, FLN मिशन एक खालिस्तान है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5वीं के लिए छात्र जुड़ाव परिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खालिस्तान विकसित करेगा। इसका सही आंसर है एप। अगला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खालिस्तान प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा खालिस्तान होगा। मेंटर। अगला प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? इसका सही आंसर है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न है, सरकार में ECE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ECCE खालिस्तान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है A एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूल के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष के आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग और मौजूदा प्राथमिक विद्यालय के साथ सह स्थिति, D एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका सही आंसर है सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, ECE की अवधि खालिस्तान है, जन्म से 8 वर्ष उम्र तक। यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा खालिस्तान का प्रस्ताव है। इसका सही आंसर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका खालिस्तान है। इसका सही आंसर है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उनको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, CBSE प्राथमिक स्तर पर खालिस्तान के एक पुल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजना, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। इसका सही आंसर है उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय खालिस्तान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को, तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। चलिए इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। अब इसको हम सबमिट करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही सबमिट किए हमारे स्कोर 20 में 20 है। इस प्रकार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।